हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ बटरफ्लाई। ये हेयर क्लिप है। इसका आप बैक चैम भी बना सकते हो या जैसे आपको सही लगे वो कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं ना मैजिक सर्कल बना रही हूँ। मैजिक सर्कल में यहाँ पे मैं 3 टाइम्स सिंगल क्रोशे करूंगी। 3 या 4 टाइम्स आपको जैसे ठीक लगे आप कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं और एक डबल क्रोशे करूंगी। तो ये जो हमने सिंगल चेन बनाई थी ना 3 टाइम्स, उसको भी हम डबल क्रोशे काउंट करेंगे। अब यहाँ पे मैं थर्ड डबल क्रोशे कर रही हूँ। तो ऐसे हमें 3 3 सेट्स बनाने हैं डबल क्रोशे के। अब मैं 2 सिंगल चेन करूंगी। अब और एक सेट में डबल क्रोशे का करूंगी। तो आप सबको मैंने पहले भी बताया डबल क्रोशे कैसे करते हैं। मेरे पहले के वीडियोस में काफी सिंपल है। और ये पूरा जो है ना बटरफ्लाई, ये पूरा डबल क्रोशे पे ही बेस्ड है। इसमें और कुछ तामझाम नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप बिगनर्स हो तो भी आप बहुत इजीली इसे बना सकते हो। देखिए, मैं और एक डबल क्रोशे कर रही हूँ। ये मेरा थर्ड है। ऐसे ना हमें 8 डबल क्रोशे का सेट करना है। तो अभी मैंने 2 बना दिए हैं। आप अपना सेट कैसे काउंट करोगे? 2 सिंगल चेन करने के बाद आप काउंट करोगे उसको। तो अब मैं यहाँ पे थर्ड सेट बनाने जा रही हूँ डबल क्रोशे का। डबल क्रोशे हम कैसे करते हैं? पहले यार्न लेते हैं, फिर यार्न को पुल ओवर करते हैं और फिर 2 2 के सेट में क्लोज करते हैं। देखिए, अभी मैंने यार्न लिया है, फिर पुल ओवर किया है नीचे से मैजिक रिंग से। अब मैं इसको 2 2 के सेट में क्लोज करूंगी। बहुत सिंपल है। आई मीन हर बिगनर को बहुत इजीली ये आ जाता है। मैंने वही सोच के बनाया है इसे भी। तो अभी देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 3 सेट बना लिए हैं। अब मुझे और बाकी के 5 सेट बनाने हैं। आपका सेट मैंने वैसे ही कहा था कि आप 3 डबल क्रोशे करोगे, फिर 2 चेन करोगे, तो उसके बाद एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इसको लास्ट वाले स्टिच से सिंगल स्टिच कर रही हूँ और इस सर्कल को क्लोज कर रही हूँ। पूरा अच्छे से टाइटली सिक्योर करना है। जितना आप पुल कर सको यार्न को, आप उतना पुल कीजिए और फिर उसको गांठ बांध दीजिए और क्लोज कर देना। बीच में थोड़ा सा गैप रखना ताकि हम उसको आगे यूज कर पाए। देखिए, अब हम सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप अपने कलर चॉइस अपने हिसाब से ले सकते हो, यानी कि आपको जो पसंद है वो। और वही कॉम्बिनेशन आप अगर हो सके तो मेरे साथ भी शेयर करना, शायद मुझे भी अच्छा लगे और मैं भी जरूर उसको बनाना कोशिश करूंगी अगर मेरे पास यान होगा तो। देखिए, यहाँ से अभी मैं सेकंड सेट स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो बीच बीच के गैप है ना, हमें उसी को यूज करना है। जितने लूप्स हैं उन सबको यूज करना है। अब मैंने यहाँ पे फिर से मैं सिंगल चेन बना रही हूँ इसका। इसको हम काउंट करेंगे फर्स्ट डबल क्रोशे। अब मैं सेकंड डबल क्रोशे कर रही हूँ। ये मेरा थर्ड डबल क्रोशे हो गया इसके साथ। देखिए, 3 डबल क्रोशे हो चुके हैं मेरे। अब और एक बार 2 सिंगल चेन करूंगी मैं और फिर से 3 डबल क्रोशे का सेट करूंगी। ऐसे हमें हर लूप में करते जाना है। यहाँ पे हमारा एक लूप का सेट बनके रेडी हो चुका है। फिर से डबल क्रोशे करना है नेक्स्ट लूप में। और 2 सिंगल चेन करने के बाद उसी लूप में और एक सेट डबल क्रोशे का करना है। तो ऐसे हमारे पास एक लूप में 6 डबल क्रोशे रहेंगे। पहले 3 डबल क्रोशे का सेट, फिर 2 सिंगल चेन और फिर से और एक सेट।
3 डबल क्रोशे का। आई एम सॉरी अगर मैं बार बार आपको वही स्टेप्स रिपीट करवा रही हूँ तो बोल बोल के, मैं बस आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ। अब इसको मैं फाइनली सिंगल चेन से क्लोज करूंगी लास्ट लूप और फर्स्ट लूप को मिलाकर। यहाँ पे मैंने ये कलर को चेंज कर दिया है। अब हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट होता है। थर्ड राउंड भी अगेन डबल क्रोशे के साथ ही है, वो भी काफी सिंपल है। देखिए जो हमारा दो चेन का जो गैप है ना, उस गैप में हमें अभी वहां से स्टार्ट करना है। ये जो तीन डबल क्रोशे के बीच का दो सिंगल चेन का गैप है ना, उसमें आपको स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पे मैं दिखा भी रही हूँ आप लोगों को। अब आप है ना यहाँ से कलर चेंज कर लेना तो ही उसके विंग्स अच्छे से दिखेंगे। अब मैं यहाँ पे बटरफ्लाई का विंग्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो फिर से हमें 3 या 4 टाइम सिंगल चेन करना है। ये 3 अब मोस्टली यूजुअली सारे लोग 3 चेन ही बनाते हैं। अगर आपको 4 बनाना है आप 4 भी बना सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे 3 का बनाया है। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे हो गया और मैंने सेकेंड वाला भी बना दिया। अब मैं यहाँ पे थर्ड बना रही हूँ। अब है ना हमें यहाँ पे 6 डबल क्रोशे करना है। 6 डबल क्रोशे एक तरफ रहेंगे एक ही लूप में। मैं 4 बना चुकी हूँ। अब 6 बनाने के बाद यहाँ पे 2 सिंगल चेन करना है। और फिर ये जो सिंगल चेन का जो ऊपर का लूप है ना, उसमें से हमें नीडल को लेके यार्न पुल ओवर करना है। हमें ना बेसिकली एक नॉट बनानी है, तो इसको सिंगल स्टिच करेंगे हम। देखिए ये सिंगल स्टिच करने के बाद यहाँ पे नॉट बन चुकी है। अब फिर से हम 6 डबल क्रोशे करेंगे उसी लूप में। तो ये अच्छे से ना बल्कि बल्कि उसका विंग्स बन जाएगा। अब फिर से मैं 6 डबल क्रोशे कर रही हूँ और ऐसा हमें पूरे थर्ड राउंड में करते जाना हर लूप में। ये वीडियो है ना थोड़ा सा बड़ा हो गया ताकि मैंने आपको पूरे स्टेप्स समझाए हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 6 डबल क्रोशे फिर से कर दिया है और एक लूप में ना आपको कम से कम 12 डबल क्रोशे का सेट मिल जाएगा। देखिए ये इसका फर्स्ट विंग का साइड हो चुका है। अब जो उसका साइड वाला लूप है ना, वहां पे हमें सिर्फ एक सिंगल स्टिच करना है। ये देखिए जो ये बीच का गैप है ना, उसमें हमें एक सिंगल स्टिच करना है। यहां से यार्न लीजिए और फिर उसको पुल ओवर करके क्लोज कर दीजिए। सिंपल। ये बन चुका है एक साइड। अब फिर से जो दूसरा लूप है ना, वो होगा सेकेंड राउंड का 2 सिंगल चेन वाला गैप। वहां से हमें फिर से 6 डबल क्रोशे करना है एक तरफ। ये सेम स्टेप हमें अभी यहाँ भी इस लूप में भी रिपीट करना है। ऐसे आपको हर 2 सिंगल चेन के लूप में करना है। यहाँ पे मैंने 6 बना चुकी हूँ। अब मैं इसको 3 सिंगल चेन बनाई हूँ एक तरफ और फिर उसके बाद सारे मिडिल गैप से मैं इसको पुल ओवर कर रही हूँ। ये देखिए यहां से मैं इसको सिंगल स्टिच कर रही हूँ। नॉट बन चुकी है, ये नॉट बन चुकी है। अब मैं फिर से इसमें
6 डबल क्रोशे करूंगी उसी लूप में। आप है ना वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड भी कर सकते हो अगर आपको ये नॉट बनाना नहीं समझता है तो। बहुत इजी है, आप एक दो बार देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैंने सही से इसको ऑडियो में नहीं भी समझा है तो भी आप देखकर भी समझ सकते हो। देखिए ये सेकेंड साइड भी बन चुका है। अब ये जो फिर से बीच का गैप है उसमें मैं एक सिंगल स्टिच करूंगी और यही रिपीट मैं उसके सेकेंड वाले रूप में करूंगी डबल क्रोशे का सेट। ये देखिए आपका कुछ है ना ऐसे दिखना चाहिए थर्ड राउंड। अब ये जो दो सिंगल स्टिच का है ना उसके अंदर फिर से हमें वही स्टेप यूज करना है और ऐसे हमें पूरा सर्कल क्लोज करना है। यहाँ पे देखिए मैं लास्ट राउंड भी क्लोज कर रही हूँ। लास्ट और फर्स्ट राउंड को नीचे सबसे उसको सिंगल स्टिच करके क्लोज कर देना है। थोड़ा सा ना 19-20 होगा ही अगर आप फ्रेशर हो तो, बट एक बार आप करना स्टार्ट कर दोगे ना तो आप एक दो बार में ही परफेक्ट हो जाओगे। तो आप मायूस मत होना कि आपका एग्जैक्टली वैसे नहीं बना है। थोड़ा सा 19-20 तो हर चीज में चल जाता है, बट धीरे धीरे जैसे आप करना स्टार्ट करोगे आपको एकदम परफेक्टली बनना स्टार्ट होगा और आपके सारे जो भी क्रोशे के आइटम्स है ना वो भी अच्छे से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अब है ना इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ ताकि ये बटरफ्लाई का लुक हमें दिख जाए और इसको हम आगे चल के नॉट भी बांधेंगे। अब हमें काम करना है इसके बीच वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंगल चेन बनाई है। ये चेन को मैं इसके बीच वाले होल से इंसर्ट कर रही हूँ। सिंगल चेन कैसे बनाना है ये तो आप सबको पता ही है। ये बेस है और मैंने अपने पहले के भी वीडियोस में दिखाया है, शॉर्ट वीडियोस में। और ये वीडियो काफी लंबा हो रहा था ना इसलिए मैंने आपको ये सिंगल चेन का स्टेप नहीं दिखाया। मुझे लगा ये हर किसी को पता ही है। ज्यादा लंबा वीडियो भी ना फिर बोर हो जाता है देखने में। आप जहां जितना समझ पाओ उतना देख लो वो भी बहुत है, ताकि इससे आपका जो भी आप बनाना स्टार्ट कर रहे हो वो कंप्लीट हो जाए, वही एट लास्ट मैटर करता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने और एक पर्पल कलर में सिंगल चेन बनाया है। इसकी लंबाई, इसका काउंट आपको जितना लंबा चाहिए आप उतना रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 40 सिंगल चेन बनाए और ये बीच में से ना बटरफ्लाई के बीच में से ये जो अंदर की तरफ पिंक वाला जो मैंने सिंगल चेन का ये बनाया है दो, उसमें से इंसर्ट करना है और अभी हमें फिर से सिंगल चेन बनाते जाना है यहाँ से बीच में से। तो देखिए ये दो बना दिए मैंने। अब फिर यहाँ पे मैं और एक एक बना रही हूँ। ऐसे करके मेरे पास 4 हो गए हैं और ये बीच में से मैंने अटैच भी किया है, वो भी मैंने आपको दिखाया और ये ऊपर की तरफ है। और ये जो ये जो सॉरी 4 नीचे बने हैं ना उसमें हम अभी फ्लावर अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फिर से मैजिक सर्कल में सिंगल चेन। यहाँ पे हमें 4 टाइम्स सिंगल चेन लेना है। ये तो काउंट एकदम 4 टाइम्स ही रखना, आप इसको कुछ ऊपर नीचे मत करना। ये होने के बाद अब मैं फिर से इसको डबल क्रोशे में ले रही हूँ। तो हर एक डबल क्रोशे के बाद एक सिंगल चेन करना है। आप एक सिंगल चेन कीजिए, अब फिर से और एक डबल क्रोशे कीजिए। तो ऐसे ना हमारे पास 8 सेट होने चाहिए इसके। फिर एक डबल क्रोशे और
एक सिंगल चेन के बाद और एक डबल क्रोशे, ऐसे हमारे पास 8 होने चाहिए। और फिर बाद में आप ये मैजिक रिंग क्लोज कर सकते हो। इसको फर्स्ट और लास्ट से सिंगल स्टिच कर देना है। एकदम टाइटली आप पुल कीजिए ताकि ये सिक्योर हो जाए। बीच में कुछ भी गैप नहीं रहना चाहिए। अब मैं इसको फर्स्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशे था उसके साथ क्लोज करी हूँ सिंगल स्टिच करके। जो भी एक्स्ट्रा यार्न है हम बाद में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा जो भी बचता है हम कट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ना ये फ्लावर का टॉप बन चुका है। अब मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया है और जो हमने डबल क्रोशे बनाया था ना उसके बीच में अभी हमें पफ्स बनाते जानी है। तो आ, हमारा स्टार्टिंग का पफ थोड़ा तो टाइट ही बनता है, बट हम जैसे करते जाएंगे वैसे इजी होते जाएगा। तो अभी पफ करने के लिए क्या करना है, यान को पुल ओवर करते जाना है और इसको उस समय ना ढीला छोड़ना। जो आप ये जो दूसरी उंगली में आप यान पकड़ोगे ना उसको ढीला छोड़ना, तो आपके पफ है ना अच्छे अच्छे बड़े बड़े बनेंगे। मेरा तो अक्सर पहला पफ बकवास ही बनता है, पता नहीं क्यों। मैं इतने टाइम से कर रही हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद के जितने भी है ना मैं पेटल्स बनाती जाती हूँ वो सब सही बनते जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं पफ बना रही हूँ। पफ आपको जितना मोटा चाहिए आप उतना कर सकते हो। मैंने 8 टाइम्स उसको पुल ओवर किया है और फिर एक साथ सारे को क्लोज करना है। और ऐसे ही ना हमें सारे लूप्स में बनाते जाना है। ये बन चुका है और इसको मैं ये लास्ट वाले को पुल ओवर कर रही हूँ और अब आप इसको लास्ट और फर्स्ट से क्लोज कर दीजिए। ये हमारे सारे पफ बनके रेडी हो चुके हैं हर एक लूप में। अब यहाँ पे ना आप 5 टाइम्स सिंगल क्रोशे कीजिए। ये बीच बीच में ना मेरा जो सेंटर है वो लूज होते जा रहा था तो मैं उसको पुल कर रही थी टाइट करने के लिए। बाद में एंड में उसको मैं एक साथ टाइट कर दूंगी। तो अब जहां पे हमने क्लोज किया था ना उसी लूप से हमें स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे 5 टाइम्स सिंगल चेन बनानी है और उसी चेन को फिर उसी लूप में क्लोज कर देना है। ये उसका हम बॉर्डर बना रहे हैं। अब बस इसको एक पुल ओवर करना है और हाफ डबल क्रोशे के साथ क्लोज कर देना है। ये एक साइड बन चुका है। फिर से अब दूसरे वाले लूप में जाना है और वही प्रोसेस रिपीट करना है। यहाँ पे 5 टाइम्स अब चेन बनाइए सिंगल चेन। अब उसी लूप में इसको आप क्लोज कर दीजिए। ऐसे ये हमारा ना हर बॉर्डर पे नॉट बनती जाएगी। ये एक्चुअली बेसिकली फ्लावर है जो मैंने बटरफ्लाई के नीचे के लटकन पे लगाया है। ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो या इसे आप रख भी सकते हो। इसकी जगह आप मोतिया भी लगा सकते हो। देखिए यहाँ पे ये बन के रेडी हो चुका है। तो ये जैसे बन के रेडी हो जाएगा सारा फ्लावर्स, उसके बाद है ना ये आप उसको नीचे वाले जो हमने टेंटिकल्स बनाए थे उसके साथ जोड़ देना नॉट टाई करके। अब यहाँ पे बीच में भी एक मैंने नॉर्मल सा यार्न का थ्रेड लिया है और उसको बीच में से निकाल रही हूँ मैं ताकि हम इसके जो विंग्स है उसको सिक्योर कर पाए, ये यहाँ वहां हिले नहीं। तो दो पिंक कलर का यार्न एक तरफ कर दीजिए और डार्क पर्पल एक तरफ कर दीजिए। ऐसे 4 लटकन बनाया ना मैंने। देखिए अभी इसको ना हमें क्लोज करना है। इसमें अटैच कर देना है, ज्यादा कुछ नहीं है। आप इसको गांठ बांध करके भी बंद कर सकते हो या तो स्टिच कर सकते हो जैसे आपको जो सही लगे। ये बीच में से जो इसका सेंटर है वहां से आप इसको पुल कीजिए और सिक्योर कर दीजिए गांठ बांध करके। और ये वाला भी सेंटर मैंने इसको टाइट
गार्ड बंद करके क्लोज कर दिया है और देखिए अभी हमारा बटरफ्लाई पूरा रेडी है। आप इसमें एलिगेटर क्लिप लगा सकते हो या टिक टैक क्लिप लगा सकते हो ग्लू गन से या कोई दूसरी ग्लू से, और बस आप इसको हेयर क्लिप बना सकते हो या फिर इसको आप बैक चैम बना सकते हो। जो भी एक्स्ट्रा यार्न है वो मैं अभी कट कर रही हूँ यहाँ से। ये देखिए हमारा बटरफ्लाई बनके फुल्ली रेडी है। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन मिसमैच करके वैसे ही इसको अटैच कर सकते हैं, जैसे मैंने पर्पल और लाइट पिंक लिया है ऊपर नीचे लगाने में वैसे। ये हमारा फुल्ली रेडी है और यूज करने के लिए भी तैयार है। आप भी जरूर इसे बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई और मेरे वीडियोस में इम्प्रूवमेंट चाहिए आप वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद मी। बाय।